नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आलोक भारती आज फिर से अपने चैनल काम की बात के माध्यम से आप लोगों के बीच में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक विषय लेकर आया हूं आपके बीच में, जो कि बड़ा ही रोचक विषय है और एक नया संशोधन है, बिहार में हुआ है। नगर पालिका एक्ट में संशोधन हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग हम बनाएं अपने चैनल के माध्यम से और बताएं कि आखिर एक्चुअली में वो चीज़ है क्या। क्योंकि कोई भी नया न्यूज़ आता है तो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है नगर पालिका एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है नगर पालिका के एक्ट में। तो जैसा कि आपको पता है, ग्राम पंचायत हमारा जो है वो पंचायती राज एक्ट से चलता है। नगर पालिका जो है वो नगर पालिका एक्ट 2007 के माध्यम से चलता है। तो नगर पालिका एक्ट में संशोधन किया गया है। उसके दो धाराओं में संशोधन है, दो सेक्शंस में संशोधन किया गया है। पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में किया गया है और दूसरा जो है वो सेक्शन 25 धारा 25 में किया गया है। तो आज जो है मैं इन दोनों सेक्शंस पे चर्चा करूंगा और अपने तरफ से जो जितनी जानकारी मुझे मैं बताना आप लोगों को चाहूंगा और उसको क्लियर करना चाहूंगा कि हाँ उस एक्ट में पहले क्या था और अब क्या है, कैसे है। बेसिकली क्या है कि और नगर पालिका एक्ट में क्या संशोधन हुआ है, उसका एक अध्यादेश बना के राज्यपाल जी को भेजा गया है पास करने के लिए। तो अभी वो पास नहीं है, पर मुझे लगता है कि नगर पालिका चुनाव अप्रैल मई में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे यहाँ सभी नगरों में। उसके पहले ये क्लियर हो जाएगा और एक एक्ट बन के आ जाएगा। जैसे क्या था कि पहले हमारे यहाँ आप समझ रहे हैं, नगर पालिका में बहुत सारे वार्डों में नगर पालिका को बांटा गया होता है। सब वार्डों के सभी वार्डों के एक वार्ड पार्षद होते हैं और सभी वार्ड पार्षद मिलकर चेयरमैन को, नगर परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर को चुनते हैं। तो बेसिकली संशोधन इसी में हुआ है। और अब क्या है, विषय जो आज का हमारा है वो है अब वोटर सीधे चुनेंगे मेयर और उप मेयर, मतलब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अब वोटर जनता सीधे चुनेगी। अब ये वार्ड पार्षद के हाथ में नहीं रह गया है। यही विषय है आज हमारा। तो आप पहले इसको समझना होगा कि पहले नगर पालिका या नगर निगम में कौन चुनता था। तो पहले जैसे मैंने पहले बताया आपको, वार्ड पार्षद चुनाव करते थे और अब दो धाराओं सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 25 में संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन के हिसाब से और एक चीज और भी है कि पूरे राज्य के 263 नगर निकायों में ये लागू होगा। राज्य के पूरे बिहार राज्य के 263 नगर निकायों में ये लागू होगा और वोटर अब सीधे चुनेंगे चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को या मेयर और डिप्टी मेयर को, वाइस जो नीचे वाले होते हैं उनको। और सबसे देखिए जरूरी बात यह है कि इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी क्यों। कोई भी एक्ट समझने से पहले ये बात जानना जरूरी है सबसे पहले कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण रहा होगा कि अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी होगी। खास करके ये मैं जो ये वीडियो है, ये वीडियो जो हमारे वार्ड पार्षद जो है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, प्लस जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है समझना। और ऐसे तो हर युवा वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी विषय जो होता है उसका डीप थ्रू स्टडी करना जरूरी होता है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी क्यों, क्या कारण था। तो कारण ये था कि पहले
वार्ड पार्षद चुनाव करते थे, मेयर का या उप मेयर का, और उनके ही वोट से वो उनकी चुनाव होती थी, और बाद में वो अपना 1/3 पूर्ण बहुमत का 1/3 बहुमत लाकर वो सरकार को गिरा देते थे, और फिर से री इलेक्शन की आवश्यकता पड़ जाती थी। अविश्वास प्रस्ताव लाकर 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा देते थे। जो प्रेजेंट चेयरमैन है या प्रेजेंट मेयर है, यह मैं बताना चाहूंगा, चेयरमैन और मेयर, नगर निगम में मेयर और नगर परिषद में चेयरमैन बोलते हैं, दोनों पद एक ही है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो सरकार को गिरा देते थे, और फिर से चेयरमैन का चुनाव होता था, री इलेक्शन की जरूरत पड़ती थी। री इलेक्शन में होता क्या था कि फिर से चुनाव हुआ। कई बार ऐसा होता था कि 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 5 साल के टर्म्स में 3 बार इलेक्शन हो रहे हैं, तो सरकार भी परेशान, जनता परेशान, कभी सरकार नहीं बन पाती थी, तो वो नगर निगम या नगर परिषद बिना चेयरमैन के रहता था। तो इसके लिए ये जरूरी पड़ा कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि 2 सेक्शनों में हुआ है। पहला सेक्शन है 23 सब सेक्शन 1। इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट हुआ नहीं है, अध्यादेश लागू हुआ है। ऐसा करना ठीक नहीं है कि अमेंडमेंट हो गया, अभी अमेंडमेंट में भेजा गया है। तो पहले क्या था ये समझिए कि इसमें सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में पहले क्या था, फिर मैं बताऊंगा कि अब क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि पहले ऐसा था और अब क्या इसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो पहले था कि वार्ड पार्षद होते थे वो अपने बहुमत से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे। वार्ड पार्षद के द्वारा चुनाव करके वो मेयर और डिप्टी मेयर को लाते थे पहले। और अब क्या है कि संबंधित नगर पालिका के जो क्षेत्र के मतदाता हैं, संबंधित नगर पालिका के जो क्षेत्र के मतदाता जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में है, अब वो डायरेक्टली चुनेंगे चेयरमैन को। जैसे वार्ड नंबर 3 में अगर मैं रहता हूं तो मैं अपने वार्ड पार्षद को चुनता था, तो अब ऐसा है कि उस नगर की पूरी जनता मिलकर चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को डायरेक्टली चुनेगी। ये संशोधन है। अब डायरेक्टली बाय द वोटर्स, अब ऐसा चुनाव होगा। तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में पहले क्या था, वार्ड पार्षद के द्वारा चुनाव था, अब चुनाव हो गया डायरेक्टली बाय द वोटर्स, मतलब वोटर अब चुनाव करेंगे उसका सीधे। तो ये एक पहला चीज है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं चेंज करता हूं और आपको बताता हूं सेक्शन 25 के बारे में, उसमें क्या हुआ है। सेक्शन 25 में था कि मेयर और डिप्टी मेयर को या बोले आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, या मेयर और डिप्टी मेयर को वार्ड परिषद 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर और सरकार गिरा देते थे। सेक्शन 25 की बात कर रहा हूं। इसमें 1/3 अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिरा दिया जाता था और री इलेक्शन की आवश्यकता पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो है ये पहले का था सिस्टम कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप सरकार गिरा देते थे और री इलेक्शन करवाते थे। ये दौर 5 सालों तक लगातार चलता था। अब जो है, अब डायरेक्टली वोटर्स जो उस नगर में वोटर्स हैं वो डायरेक्ट चेयरमैन को चुनेंगे। जो चेयरमैन उस लायक होगा, उस
योग्य होगा उसको डायरेक्टली चुनेंगे। तो अब क्या है कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को हटाया जा सकता है मात्र 3 अवस्था में, या तो वो रिजाइन कर देता है, या कोई भी केस में वो 6 महीने तक आपराधिक गतिविधि में वो गायब रहता है, या क्या उसको कह सकते हैं कि वो गायब रहता है, किसी भी आपराधिक गतिविधि में करके वो नहीं मिल रहा है, तो 6 महीने के बाद इलेक्शंस हो सकते हैं, या चुना जा सकता है किसी और को, त्याग पत्र देता है, रिजाइन देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ग्राम पंचायत में भी मुखिया के केस में था। अब वार्ड पार्षद के हाथ से ये पावर्स जो है ये ले लिए गए हैं। तो ये था सेक्शन 23 पहले मैंने बताया, फिर सेक्शन 25 बताया। तो समझना बहुत जरूरी है कि 23 क्या था और 25 क्या है। तो आशा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और दर्शकों में आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा कोई भी वीडियो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन उसका पहले मिल पाएगा, ताकि जो भी हम वीडियोस बनाए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर जो बन रहे हैं वो आपको पहले मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।